नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइज आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इस होली आपको प्यार का रंग चढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, स्पेशली होली या होली के बाद का टाइम। ठीक है, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लेट बन रही है इसलिए, तो हो सकता है कि होली के बाद का टाइम फ्रेम भी हो। ठीक है, सो डेफिनेटली वो टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि कौन है, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में या कोई नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 आपके अगर इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं देन पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं तो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप इनिशियल से सिलेक्ट करना चाहें तो करें। अगर आप 1 और 2 से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन 1 और 2 से कह रही है तो 1 और 2 से कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, दिस इज परफेक्टली योर चॉइस। ओके, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टेप नीचे मेंशन हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनके भी नाम के इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं, आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आते हैं एंड कौन है जो आने वाला है या फिर कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। अगेन गाइज, मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, जो कार्ड्स में आएगा मैं वही चीज़ बोलूँगी। इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू देन वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई और रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स है हमारे चैनल पे, प्लीज़ जाके देख लीजिए। और फॉर सम ऑफ यू, मतलब जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं गाइस, हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन होता है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब फ्री लाइव सेशन है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। ओह माय गॉड। ओके, सो वी हैव ओके कार्ड्स रिवर्सल है। ओके, ओके, पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप शायद ऑलरेडी किसी सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, इफ़ यू आर ऑलरेडी ना सोलमेट कनेक्शन, तो आपके सोलमेट या आपके सोल पार्टनर जो है बेसिकली मुझे यहाँ पे वो कनेक्टेड लग रहे हैं आपसे। ठीक है, या तो वो ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेशन में है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है बिकॉज यहाँ पे मुझे हैवी एनर्जीज लग रही है। आइदर यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पार्टनर, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, अपनी चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है चीज़ों को लेके। ओके, तो इंट्यूटिवली आपको चीज़ें पता है, बस आपको इनिशिएट करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है उस चीज़ को लेकर, आपको आगे की तरफ स्टेप लेना है, चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ मुझे हैवी फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों का इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, या फिर कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस चल रही है और आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं बट वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे मुझे हल्का सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है, बहुत ज़्यादा मुझे सिंगल लोगों की वाइब्स नहीं आ रही है पाइल नंबर 1 आपके केस के अंदर। ठीक है, हैवी सिंगल वाइब्स नहीं है यहाँ पर। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी मैट हिम, आप मिल चुके हैं अपने सोलमेट से डेफिनेटली। ठीक है, या तो आप मिल चुके हैं, या हो सकता है कि होली के टाइम पर आप इनसे मिले, या अपकमिंग टाइम में कुछ आप इनसे मिले, आप इन्हें रिकॉग्नाइज़ करें, बिकॉज आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है शायद इन्हें। ठीक है, या ऑन एंड ऑफ आपने इन्हें देखा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, साइट्स हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ वाइब्स आ रही है, वर्ल्ड वाइड वेब की। ठीक है, WWW की, या डेफिनेटली बहुत हैवी चांसेस है यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह की। ठीक है, या सेम वर्क सेम प्रोफेशन की। बट यहाँ पर जो है ना, डेफिनेटली यू हैव ऑलरेडी मैट योर सोलमेट एंड आप उसे या तो रिकॉग्नाइज़ करोगे, या अगर आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो, उनके साथ रिलेशनशिप में हो, जो कि हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में या तो कोई झगड़ा चल रहा है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फैमिली इशू चल रहा है, या कास्ट का इशू चल रहा है। कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ एरिया का डिस्टेंस या सिटी या कंट्री का डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत हैवी डिस्टेंस है यहाँ पर।
ठीक है। तो वो डिस्टेंस रिजॉल्व होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा एंड आप दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ग्रोइंग कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यू विल कंबाइन। तो इस होली आपको प्रेम का रंग चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, आपको तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है रंग ठीक है। जो लोग सिंगल है डियर, येस यू विल रिकॉग्नाइज योर सोलमेट, ठीक है। आप अपने सोलमेट से या तो मिलोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, मुझे मिलोगी एनर्जी कम लग रही है, बट हाँ डेफिनेटली यू विल रिकॉग्नाइज योर सोलमेट कि हाँ ये पर्सन है जो मेरे लिए बना है, मेरा लाइफ पार्टनर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली यू विल ग्रो विद दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन ग्रो होने वाला है, ठीक है। जो भी कनेक्शन है बहुत अच्छा कनेक्शन है, दिस कनेक्शन विल ग्रो इन द अपकमिंग टाइम। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ का कार्ड आ रहा है, ताकि आप रिकॉग्नाइज भी कर सकें कि क्या है क्या नहीं है चीज़ें, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट बचा है, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड एरीज, लियो एंड सेजी, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ये बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड इंटरनेट की बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस आप दोनों में से कोई ये कर रहा है, इन सब चीज़ों की बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एनिमल्स की मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक के घर में शायद पेट एनिमल है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी एनी एनिमल, बट हाँ कोई पेट एनिमल है आप दोनों ने, या आप दोनों ने रिसेंटली अभी मिलकर कोई पेट एनिमल पाला है, या उन्होंने आपने किसी ने अभी पाला है, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस आए हैं आपके और उनकी फीलिंग्स के अंदर, रिसेंटली अभी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये पर्सन कौन है कौन नहीं है। लेट्स सी एनर्जीज क्या है। वी हैव एंजल ऑफ लव। देखिए मैंने अभी लव का कार्ड, लव की रीडिंग करी है एंड एंजल ऑफ लव आपके लिए आई है। देन वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सो समवेयर येस दिस इज़ अ बैलेंसिंग सिचुएशन, दिस इज़ अ लविंग सिचुएशन। ये एंजल के थ्रू आपको ये लव सेंड किया गया, या फिर अगर मैं बोलूँ डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको ये लव सेंड किया है, ईश्वर परमात्मा के थ्रू, ठीक है, या डिवाइन के थ्रू आपको ये लव सेंड किया गया है। तो ये कोई छोटी मोटा कनेक्शन नहीं है, ये एक हैवी कनेक्शन है। इट कैन बी ट्विन फ्लेम, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ सोलमेट टाइप ऑफ एन कनेक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट सोलमेट या सोल कनेक्शन ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सोल कनेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कनेक्शन है। एंड आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। बहुत अलग एनर्जीज़ के हैं आप दोनों, शायद आप दोनों की इसीलिए बनती ना हो आपस में, बिकॉज आप दोनों के थॉट्स अलग हैं, आप दोनों की एनर्जीज़ अलग है। बट इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की भी वाइब्स लग रही हैं, ठीक है, बिकॉज कार्ड्स के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी वाइब्स हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड अगर आप सिंगल हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप पहचान जाएंगे जब डेस्टिनी आपको इनसे कनेक्ट कर देंगी, ठीक है। तब आप पहचान जाएंगे कि कौन है कौन नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ को लेकर। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव 2 ऑफ रफेल। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं अब माय गॉड, पाइल नंबर 1। इतनी 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 प्यारे कांच, इतने प्यारे कांच, माय गॉड, यू आर रियली लकी माय डियर। ओके सो पाइल नंबर 1, बेसिकली क्या बोलूँ यार मैं, इतने स्वीट एनर्जीज, इतनी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। ओके सो वी हैव 2 ऑफ रफेल, 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, काइंडेड हार्ट, काइंडर्ड स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ मैं इसमें, सब कुछ आर्कएंजल रफेल ने आपको बोल दिया। डोंट गिव अप। आपका हार्ट जो है बेसिकली डेडिकेटेड है इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, दिस विल गोइंग टू ग्रो। ये शायद ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ हैवी ट्विन सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा कम लग रहा है, बट हाँ डेफिनेटली ट्विन सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बहुत हैवी कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट हाँ डेफिनेटली बहुत हैवी कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड यू कैन फील ईच अदर्स इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ कहने की ज़रूरत होगी मुझे। लास्ट हम लोग एक यूनिवर्स से आपके लिए कार्ड ले लेते हैं एंड देन हम लोग डेट्स एंड इनिशियल्स बताएंगे, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि डेयर डेट और इनिशियल्स जो है वो सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। वो मैच हो भी सकते हैं एंड कुछ लोगों के साथ शायद मैच नहीं भी हो, बट हाँ ये है कि अगर एनर्जीज मैच हो रही है देन इट्स योर रीडिंग, ओके। सो डोंट जस्ट स्टिक ऑन डेट्स एंड इनिशियल्स, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं सिस्टरहुड ऑफ द रोज, वाओ, ब्यूटी, डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर,
तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन की ब्यूटीफुल साइड देखनी है, नेगेटिव साइड नहीं देखनी है, ठीक है। आपको इसकी तरफ डिवोटेड रहना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको जो है एक कनेक्शन को और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आपको देखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज़ के अंदर मत रहे, ग्रोथ की एनर्जीज़ में रहे, पॉजिटिविटी की एनर्जीज़ में रहे। एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर आपको कुछ स्पेशल एनर्जी, स्पेशल फीलिंग्स, ठीक है, वो भी आपको इधर फील हुई है, जो आपको नॉर्मली किसी भी कनेक्शन में इतनी जल्दी फील नहीं होती, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन में। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स डेट्स एंड इनिशियल्स। तो आपने सिलेक्ट करे ही हैं, मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड या तो बेसिकली आप कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं वो है 1, 4, 10, 22, 13, 28, 19, 31, 2, 16, 7, 11, 20, 25 एंड 29। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स तो आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है देन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने व्यूज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड उसके जो भी होगा नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। एंड बेसिकली गाइज अगर आप मुझसे पेड रीडिंग्स चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है वो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। दोनों के एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और हर इंसान का ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिनके भी इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है एंड क्या आता है आपके कार्ड्स में, ठीक है। क्या इस होली प्यार का रंग चढ़ेगा आपको या नहीं, या ऑलरेडी चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या आता है आपकी रीडिंग के अंदर। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप फ्री लाइव सेशंस मिस नहीं करें, ठीक है। ओके, सो वी हैव द लवर्स। ओके, पाइल नंबर 2, डियर पाइल नंबर 2, बेसिकली अगर मैं अभी बोलूँ आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं। आप या तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं या किसी सोल लेवल की जर्नी में हो सकते हैं, बट यू आर इन अ हैवी जर्नी, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ों से बाहर निकले हैं। कोई रिलेशनशिप या तो अभी ख़त्म हुई है, टूटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है बिकॉज कोई ऐसी चीज़ है जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था एंड वो आपसे दूर खींच ली गई है। कुछ लोगों के केस में शायद अभी किसी की रिसेंटली डेथ हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ से चला गया हो, इट कैन बी एनी वन, ठीक है। कोई पर्सन, कोई एनिमल, कोई कैरियर ऑप्शन, कुछ ना कुछ ऐसा हाथ से अभी गया है आपके, ठीक है। आपको जो चीज़ कहा जा रहा है कि क्या इस होली या होली के बाद आपके ऊपर कोई प्यार का रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। फाइल नंबर 2, यू हैव अ वेरी हैवी एनर्जीज। अभी तो आप बहुत ज़्यादा घाव खाए हुए हैं, बहुत डाउन एनर्जीज हैं आपकी, बिट्रे हुआ है कहीं पर। अभी तो आप उसी सिनारियो से बाहर निकल रहे हैं। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो या नहीं हो, ठीक है। दोनों ही सूरत हाल हो सकता है यहाँ पर। नहीं पाइल नंबर 2, अभी फ़िलहाल शायद आपकी लाइफ में कोई एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे कुछ न्यू स्टार्ट दिख तो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई नया स्टार्ट आपकी लाइफ में हो सकता है, बट मुझे बहुत हैवी पॉजिटिव एनर्जीज़ अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। इससे हो सकता है अपकमिंग टाइम में वो चीज़ ग्रो हो जाए,
वो चीज़ बढ़ जाए। बट अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो, किसी इमोशनल ट्रॉमा से, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो और बहुत कोशिश कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने में, ठीक है। यू आर रियली प्रेइंग फॉर समवन या समथिंग, यू आर रियली प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सिनेरियोज चल रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो हो सकता है कि शायद आपको अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तो इन दैट केस शायद अपने पार्टनर से आप दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है। बट अभी मुझे फ़िलहाल बहुत हैवी अच्छी एनर्जीज़ नहीं आ रही। अगेन गाइज आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलती, जो कार्ड्स में आता है मैं एग्जैक्टली वही बोलती हूँ। एंड यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे बहुत हैवी नहीं, बहुत हैवी पॉजिटिवली नहीं अभी नज़र आ रही। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर हो सकता है एंड वो आपके साथ कुछ कनेक्शन फॉर्म करें, ठीक है। इवन आप भी उस कनेक्शन में आगे बढ़े, ये चीज़ हो सकती है। बट अभी मुझे बहुत हैवी नहीं आ रहा। अभी आप देख कर चीज़ें चलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। शायद अभी आप ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हो किसी नए रिलेशनशिप को, किसी नए सिनेरियो को। ऑल्दो आप ये रीडिंग देख रहे हैं बट अभी आप इमोशनल सेल्फ पर किसी पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर पाते हो। आपके ट्रस्ट फैक्टर्स, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, आप क्वेश्चंस करने लगते हो खुद से एंड धीरे धीरे खुद ही रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो या तो आप अभी किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी कोई रिसेंटली आपकी लाइफ से गया है, उसका वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। नहीं तो मुझे कोई नई एनर्जीज़ लग तो रही है बट वो बहुत हैवी एनर्जीज़ नहीं है। आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा देंगे। तो अगर अभी आप पे प्यार का रंग चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो गाइज़ अगर आप ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनका रंग तो आप पे चढ़ा हुआ है, किसी नए पर्सन का रंग आप पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है। बट हाँ, जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग अभी रिसेंटली सिंगल हुए हैं, जिनका पास्ट कुछ ट्रॉमेटिक रहा है, कुछ प्रॉब्लम से भरा रहा है, तो गाइज़ आपके लाइफ में कोई कनेक्शन तो आने वाला है। बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे उस कनेक्शन में अभी तो नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स अभी फ़िलहाल कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज अभी तो आप टाइम लगाओगे अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकलने का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी हम लोग ले लेते हैं कि आपको के एनर्जीज़ के कार्ड क्या कहते हैं। कुछ लोग यहाँ मैरिज के सिनेरियो पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पता नहीं मैरिज प्रपोजल्स को देख रहे हैं या मैरिज के लिए कुछ फिक्सेशन कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं, खुद ही नहीं समझ आता इनको कि क्या करना है, इनको क्या नहीं करना, ठीक है। किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। जो भी डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ के लें, ठीक है। एनर्जीज अभी बहुत हैवी नहीं है यहाँ पर पॉजिटिव वाली, बट हाँ, ये चीज़ है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया। लेट्स सी इन क्या है एनर्जीज। वी हैव एंग्जाइटी, वी हैव रेस्ट एंड रिजनरेशन। मैंने कहा था अभी आपको खुद पे फोकस करने के लिए कहा गया है। एंड देखिए आप कार्ड्स क्या आए हैं अच्छा लगता है जब यूनिवर्स कहते हैं ना यस, बिल्कुल सही, करेक्ट रीडिंग बिकॉज हम इंस्टेंटली कार्ड्स निकालते हैं, कुछ भी निकल सकते हैं डेक में से। ओके सो फाइन, इट्स फाइल नंबर 2। थोड़ा सा टाइम दीजिए डियर अपने आप को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड होइए, थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को लेवल अप कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अभी पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है। द रीज़न इज़ कि अभी ये टाइम पीरियड है आपको अपने आप को एनालाइज करने का, अपने आप को देखने का, उसके बाद ही आप कुछ आगे बढ़ोगे। कुछ कनेक्शन आ रहा है बट वो भी मुझे थोड़ा मैन्युपुलेटिव सा कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेजेस में तो अभी उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आप उस कनेक्शन में शायद आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि नहीं अभी मुझे इस कनेक्शन में अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी फ़िलहाल तो आप वेट ही करोगे या किसी का कहीं ना कहीं वेट करोगे या फिर अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ अभी दिख रही है मुझे तो। बाकी लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको क्या कहते हैं। आर्कएंजल प्लीज़ गाइड पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव डिवाइन गाइडेंस। वाह, मैंने कहा है प्लीज़ गाइड बाय नंबर 2 एंड वी हैव डिवाइन गाइडेंस। आर्कएंजल सैंडल फोन है एंड कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड आई वुड से इट्स लाइक कोई चीज़ एंड होना एंड कोई चीज़ स्टार्ट होना, ठीक है। सो क्योंकि मुझे इन आर्कएंजल की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है, ठीक है। कोई चीज़ ख़त्म होना एंड कोई चीज़ स्टार्ट होना, एंड सैंडल फोन इज़ फॉर दैट। The search for meaning in life, consider an alternative approach, surrender yourself with wise teacher or friend। यहाँ पर कोई
फ़िलहाल मुझे कनेक्शन का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपसे ये चीज़ कहा जा रही है कि आप मीनिंग को सर्च कीजिए अपनी लाइफ की, कंसीडर कीजिए किसी ऑल्टरनेटिव अप्रोच को, किसी दूसरे अप्रोच को कंसीडर करें। सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर एंड फ्रेंड्स, अपने आप को सराउंड करें वाइज टीचर, समझदार टीचर और समझदार लोगों से, समझदार फ्रेंड्स जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करें, डाउन नहीं करें, जो आपको नेगेटिविटी में नहीं डालें, वो अपलिफ्ट करेगी। अभी तो आप पुराने कनेक्शन में या तो आप आगे मूव करोगे या फिर आप उनका वेट करोगे, ठीक है, या फिर आप बेसिकली किसी नए पर्सन से ग्रीट कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको अभी जो है मीनिंग सर्च करना है अपनी लाइफ का। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब पहले ढूंढने होंगे, उसके बाद ही आप किसी चीज़ पे जाएं। अभी आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच लगाएं, ठीक है, अभी आप लविंग वाली अप्रोच ना लगाएं, उसके ऑल्टरनेटिव में अप्रोच लगाएं और अपने आप को डेवलप करें, अपनी एनर्जीज़ को डेवलप करें। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो वी हैव यस, जस्ट से यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट, क्योंकि मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि यू आर थिंकिंग ऑफ समवन और समबडी राइट नाउ, एंड शायद आप में से कुछ लोग शायद रो रहे हैं अभी इस रीडिंग को देखते हुए, या बेसिकली उनकी आंखें नम है। रोना इट्स नॉट लाइक रोना, बट हाँ उनकी आंखें नम है, वो यू नो दे आर प्रेइंग फॉर समबडी और समवन, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ये चीज़ लग रही है वेटिंग फॉर समबडी और समवन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड समबडी और समवन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ कहा गया कि अगर आप इस कनेक्शन को टाइम देना चाहते हो तो अभी आप टाइम दीजिए, अभी कोई नया रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा, बट हाँ आपके लिए येस का आ रहा है कि ग्रोथ है आगे, डेवलपमेंट है आगे, बट ये टाइम आपके लिए अभी फ़िलहाल फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या पहले किसी रिलेशनशिप में रहे एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन, या फिर अगर आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं किसी पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर, तो यहाँ पे एनर्जीज आपको कह रही है कि यस यस यस, चीज़ें होंगी, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी आपको, बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सर्च द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। ऑल्टरनेटिव अप्रोच लीजिए, सर्च कीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए नो की एनर्जी नहीं आई है कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे यस की एनर्जी आई है, ठीक है। जस्ट से योर सेल्फ यस एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी डेट्स बची है डेट ऑफ बर्थ आपकी बची है, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। एंड या ज़ोडिएक साइन भी शायद मैंने इस पाइल के लिए अभी नहीं बताए हैं। ज़ोडिएक साइन मैं आपको पहले बता देती हूँ। बेसिकली जेमिनी की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, एंड या यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स हैं। वोगो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, हैवी वाइब्स ऑफ जेमिनी यहाँ पर है। एंड इसके अलावा जो है डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, दीज आर सम ज़ोडिएक साइन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड इसके अलावा वोगो, जेमिनी एंड स्कॉर्पियोस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सेजिटेरियस हो सकता है, एंड एरीज हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। एंड कुछ ज़ोडिएक साइन 1 या 2 बार या 3 बार हो सकता है कि रिपीटली मैंने बोल दी हूँ, ठीक है। तो जिसकी एनर्जीज़ यहाँ पे हाई थी मैंने उन सब की एनर्जीज़ का दिया है, ठीक है, नाम लिया है। तो हो सकता है कि 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया हो, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी फिर काफ़ी हाई है, ठीक है, यहाँ पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स डेट्स, जो डेट ऑफ बर्थ्स आपकी हो सकती हैं। सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ्स आर 8, 6, 5, 17, 14, 24, 15, 26, 23, 29, 16, 9, 7, 18 एंड 20, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। इनिशियल्स आपने खुद ही सिलेक्ट करे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। एंड किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितने टॉपिक कवर कर सकूँ कर पाऊँ, ठीक है।
एंड नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस, हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होता है, उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई टाइम स्लॉट डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 7310576819, ठीक है। तो ये हमारे दोनों एड्रेसेस हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ें मिल जाएंगी, आराम से देख लीजिए, ठीक है। कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।